हमने पिछले दिनों आपको बार बार ये दिखाया था और बताया था कि शराबबंदी कानून में संशोधन होने वाली है। संशोधन की कॉपी भी हमने दिखाई थी। इस पे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे और हमने आपको यह दिखाया था और बताया था कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना तय ही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के संशोधन जो होने वाली थी उसको लेकर के जो कयास लगाया जा रहा था, वो कयास अब जो है सफल होते दिख रहा है। शराबबंदी कानून में संशोधन हो गया है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोस्ट ने संशोधन की कॉपी आपको दिखाई थी। हमने बहुत सारा इस पे विचार विमर्श किया था। हमने बताया था कि शराबबंदी कानून में जो 37A, B, C, D जो लीकर अमेंडमेंट्स के बारे में हमने बताया था कि ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं का क्या होगा। इस पर हमने अपने चीफ एडिटर के साथ बातचीत किया था, आपने उसको देखा था। अब बहुत बड़ी खबर है कि बुधवार के दिन शराबबंदी कानून को हरी झंडी दे दी गई है। अब कानून में बदलाव हो चुका है। कानून में बदलाव ये हो चुका है कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आपको एक जुर्माने की राशि भरपाई करने के बाद आपको बेल मिल जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जेल नहीं जाना होगा। और वो जुर्माने की राशि भी तय हो चुकी है। जुर्माने की राशि जो है 2000 रुपये से 5000 रुपये के बीच होगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आपको जो है उसी वक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश करके और आपको एक तय जुर्माने की राशि यानी 2000 से 5000 के बीच की राशि को दे करके आपको देने के बाद आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। दूसरी इसमें बहुत ही बड़ी खबर है कि पहले जो है गाड़ी पकड़ी जाती थी तो उसका नीलामी हो जाता था, अब क्या होगा। तीसरी कि ये पहली बार और दूसरी बार तय कैसे होगा। इन तमाम चीज़ों पर हम अब बात करने जा रहे हैं हमारे फाइनल पोस्ट के सहयोगी और आशीष दत्त सर से। तो हम उनका स्वागत करते हैं स्क्रीन पे। तो स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट पे। स्वागत है। तो सर अभी जैसा कि बहुत ही बड़ी खबर ये है कि शराबबंदी कानून में संशोधन हो चुका है। पिछले दिनों फाइनल पोस्ट की टीम ने ही संशोधन के बारे में बताया था कि संशोधन होने जा रहा है। संशोधन की कॉपी जो विधानसभा में पेश करनी थी उस कॉपी को भी फाइनल पोस्ट ने ही दिखाया था। वो कॉपी किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी एजेंसी के पास मौजूद नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हमने ये डेयर टास्क कंप्लीट किया था कि ये वही कॉपी है जिसको विधानसभा में पेश किया जाएगा, संशोधन होगा और संशोधन हो गया है। संशोधन होने के बाद अब एक जुर्माने की राशि तय हो गई है, अब जेल नहीं जाना है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो प्रस्तावित संशोधन है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका क्या असर होगा बिहार में? देखिए, ये जो प्रस्तावित संशोधन है इससे तो सबसे पहले जेल जाने वालों की संख्या है उस पर असर पड़ेगा। जेल में जो भी पकड़े जाते थे वो पहले के नियम के अनुसार वो सीधे जेल भेज दिए जाते थे। तो जेल में भी बहुत ज़्यादा लोग कैदियों की संख्या बढ़ गई थी। दूसरा नंबर है कि केसेस बहुत सारे बढ़ गए थे जो अब मान लीजिए कि उनको छोड़ दिया जाएगा। एक ये देखे जुर्माने की राशि लेकर छोड़ दिया जाएगा। तो इससे वो भी सचेत रहेंगे और आगे जो है सो उस तरह का। लेकिन सर एक इसमें दूसरा सवाल ये है कि ठीक है अब कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, तो कोर्ट के पास जो पहले से तमाम सारे मामले पड़े हुए थे और उसमें शराबबंदी से जुड़ा हुआ भी ये मामला था, तो कोर्ट के पास जगह नहीं था, कोर्ट के पास जो है समय नहीं था कि इन सभी चीज़ों का निपटारा वो जल्द से जल्द कर सके। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है एग्जीक्यूटिव में एक्साइज कमिश्नर जो है, मजिस्ट्रेट जो हैं, अब इस मामले का निपटारा करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये भी तो हो सकता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट परेशान हो जाए जिस तरह से कोर्ट परेशान हो रहा था। कोर्ट जो है वहाँ बहुत सारे तरीकों के बहुत सारे मामले आते हैं। ठीक। लेकिन इधर था कि ये शराबबंदी वाले समय में जो है शराब संबंधी बहुत सारे मामले आने शुरू हो गए थे, तो कोर्ट पे भार भी पड़ गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर एक संज्ञान लिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और उन्होंने भी टिप्पणी की थी इस पर। तो इसलिए ये जो फैसला है ये कोर्ट पे भार कम रहेगा और अन्य चीज़ों के लिए फिर उसके लिए अलग कोर्ट बनाना पड़ता है या कोर्ट की संख्या में वृद्धि करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ से तो कोर्ट को निजात मिलेगा
और दूसरा नंबर है कि एक्साइज का जहाँ तक बात है तो वो तो उसी के लिए है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है तो वो अपना काम अब न्यायालय पे भार नहीं पड़ेगा, न्यायालय पे भार नहीं पड़ेगा और यही है उसका। हाँ, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे सर ने आपको बताया कि कोर्ट पर अब भार कम पड़ेगा। इसी दौरान रविवार के दिन नवादा शहर में जो है पुलिस ने एक अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, शराब पीते हुए वो पकड़ा गया। उसके बाद सोमवार के दिन उसको न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय ले जाने के बाद वहाँ जो जज बैठे हुए थे उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि ये मामला आप हमारे पास क्यों लेकर के आए हैं, अब तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहाल हो गए हैं, हम इस मामले पर कोई टीका टिप्पणी या सुनवाई नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि पुलिस ने ये बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभी पूर्ण रूप से बहाल नहीं हुए हैं, फिर भी कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया और अंततोगत्वा पुलिस ने प्रोविजनल बेल दे करके उस व्यक्ति को छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट अब इन मामलों के सुनवाई करने से बच रही है। दूसरी ये बात है कि अब पहली बार तो शराब पीने पे पकड़े जाने पर आपको 2000 से 5000 रुपया का जुर्माना राशि भरने के बाद आपको बेल दे दिया जाएगा। अब उसमें गाड़ी का क्या होगा? पहले जो व्हीकल्स यूज होते थे, गाड़ी यूज होते थे, उनको नीलामी के लिए भेज दिया जाता था। अब जो है नीलामी के लिए नहीं भेजना है, अब उसका भी जुर्माना वसूलना है। फिर ये पहली बार दूसरी बार तय कैसे होगा? लोगों तक बिहार पुलिस किस तरह से इस चीज़ को लेकर के पहुंचेगी, किस तरह से ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसको सुचारू रूप से लागू किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं अपने चीफ एडिटर शशि शेखर जी के साथ। तो स्वागत है सर आपका। पिछले दिनों जिस तरह से हमने और आपने मिल करके ये दिखाया था, बताया था कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना तय है, कॉपी भी हमने दिखाई थी, वो तो अब हो गया, कानून नया बन गया, संशोधन उसमें हो गया। अब आप पहली बार पी रहे हैं तो 2000 से 5000 रुपये के बीच में जुर्माना राशि दीजिए जाइए। लेकिन अब किस ढंग से ये लागू होगा, इस पर हम आपसे विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा पुरुषोत्तम की जब हम लोग आज से 2 महीना पहले पहली बार फाइनल पोस्ट पूरे बिहार में उस संशोधन की मूल कॉपी को लेकर आया था, जिस संशोधन को पास किया गया, उस वक्त तक वो कॉपी विधानसभा में भी पेश नहीं किया गया था, नहीं हुआ था। उसमें हम लोगों ने एक ही मुद्दे पर बार बार चर्चा की थी कि ये 37A B C D का क्या होगा। क्यों की थी ये चर्चा? आपको याद है कि जो मूल कानून, देखिए इस नए संशोधन में शराब माफियाओं के खिलाफ बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, जो कि स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो 37A B C D कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, आप शराब की महफिल जमाते हैं, आप शराब पीकर हो हल्ला मचाते हैं, तो उसको A B C D में कैटेगराइज करके अलग अलग तरह के सजा का प्रावधान था। और वही आत्मा थी पूरे शराबबंदी कानून का। उस कानून का क्या हुआ? आपने तो बहुत डिटेल स्टडी किया है इसका। तो इसको माइल्ड किया गया है एक तरीके से कि जुर्माना तब भी था, लेकिन तब C और D में जेल अवश्य था कि अगर आप A और B में सिर्फ शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देकर, जो कि करीब 50,000 रुपये शायद जुर्माना था, वो देकर आप छूट जाते थे। लेकिन C और D मतलब आप शराब खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब बार बार बैठ के आप शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं और शराब पीकर सड़क पे जाके, मोहल्ले में जा करके आप हल्ला गुल्ला करते हैं तो 37D था। और उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो जेल जाना निश्चित था और 1 साल का जेल होना निश्चित था। तो यही आत्मा थी पूरे शराबबंदी कानून की, जिससे लोग डरते थे। आमतौर पर लोग पीने वाले भी चुपचाप घर में बैठ के पीते थे, हल्ला गुल्ला नहीं बजाते थे मोटे तौर पे। अब क्या किया गया है? देखिए अब सर जो है कि एक जो अभी कानून में जो बदलाव आया है, मैं उसको डिटेल रूप से आपको बताता हूँ। पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आपको जुर्माना देना है, जो सब लोग अभी जान रहे हैं कि 2000 से 5000 रुपये के बीच में वो जुर्माने की राशि होगी, वो आपको देना है। कहाँ देना है ये तय नहीं है, तय है। इसका एक मतलब और भी है कि जो पियक्कर लोग हैं वो अगर मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या रेट चल रहा है शराब का बिहार में, जो नकली लोग खरीदते हैं या बाहर से,
तो जो भी दाम हो उसका, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 1000 रुपये का एक बोतल, तो अब क्या करेंगे कि 5000 रुपया, 2 से 5000 रुपया और प्लस पॉकेट में रखेंगे। मतलब 1000 रुपया शराब का दाम और 2000 रुपया जुर्माना और खुलेआम शराब पिएंगे। लेकिन सर ये इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, आसान इसलिए नहीं है कि आपने जो चीज़ कह दिया, इस जो नियम बना है उस नियम में साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि शराब पीते हुए आप पकड़े जा रहे हैं तो पुलिस को ये दिखानी पड़ेगी कि हमने आपको गिरफ्तार किया है। अब ये दूसरी बात है कि आप उसी समय पैसा देकर के छूट जाते हैं, ये चीज़ें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचती है, तो ये आपका इंटरनल लिंक जो पीने वाले लोग हैं या फिर घुसखोरी वाली बात है वो दे करके निकल जाएगा। लेकिन आपको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर मैंने शराब पीते हुए पकड़ा है, तो मेडिकल टेस्ट होगा और ब्रेथ एनालाइजिंग रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि इसने शराब पी थी। उसके बाद 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होगा, वहां वो जुर्माने का राशि देगा। फिर इसमें एक और चीज है, उसी वक्त जो है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेवलप होने की बात हो रही है वो की जाएगी, जिसमें अमुक व्यक्ति जो शराब पीते हुए पकड़ाया है उसका आधार कार्ड और उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। ये क्यों लिया जाएगा इसको हम आगे बताएंगे। ये इसलिए लिया जाएगा कि अगर आप पहली बार की बात है दूसरी बार पीते हुए पकड़े जाते हैं तो कैसे तय होगा, तो आप जेल जाएंगे। इस चीज से ही तय होगा जो आप कह रहे हैं, और वो तकनीक आज के ज़माने में इतना सक्षम है कि आपके फिंगरप्रिंट आई का जो वो है। सर मैंने इस पर स्टडी किया, जो फिंगरप्रिंट और आधार वाला मामला है, इस मामले में बिहार पुलिस अभी बहुत कमजोर है। उसमें हम नहीं जाते, कमजोर है या मजबूत है इस पे हम नहीं जाते, हम सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। नहीं, डेटाबेस आप बना भी लेंगे, ठीक, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि 2000 से 5000 की जो रकम जुर्माने की है वो एक ठीक ठाक घूस की रकम है। सब लोग दे सकता है वो नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग दे सकता है। जिस तरह से आज आर्थिक स्थिति देश की है और बिहार जिस तरह से सभी मानकों पर फिसड्डी राज्य है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की चरमराई है पिछले 2-3 सालों में, एक गरीब आदमी के लिए 5000 रुपये का जुर्माना देना बहुत बड़ी बात है। ऐसा आप इसको कह के जनरलाइज मत कीजिए कि छोटी रकम है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ठीक ठाक रकम है, और घूस के रकम के तौर पे भी एक ठीक ठाक रकम है कि अगर आप 100 रुपया दे करके बिना हेलमेट के चल सकते हैं रास्ते पे, जो आमतौर पे होता है, एक आम नागरिक होने के नाते आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो 2 से 5000 रुपये का रकम दे करके कोई व्यक्ति या पीने वाला ये क्यों नहीं सुनिश्चित करवाएगा कि मेरा नाम पहली बार के पियक्कर लिस्ट में ना आए। ये बहुत बड़ा बात, ये एक बात है। हाँ। तो चलिए, ये खैर भ्रष्टाचार, घूसखोरी या ईमानदारी की बात है, इस पर हम नहीं जाते हैं। दूसरी बात जो आपकी चिंता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनेगा ताकि दूसरी बार शराब पीने वाले की पहचान हो जाए, थंब प्रिंट से या आंख वगैरह या आधार कार्ड से हो जाए। ये एक अच्छा विचार है, लेकिन ये एक अच्छा विचार तभी इम्प्लीमेंट होगा, तभी फलीभूत होगा जब पहले वाले पियक्कर की पहचान हो चुकी होगी, प्लस उतना टेक्निकल असिस्टेंस मिले। प्लस इसके अलावा ये भी है कि एक व्यक्ति हम बता रहे हैं ना सर, और क्या बोलिए आप बताइए इसमें कि ऐसे ही जो है शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी रकम खर्च करते हुए नजर आई है। ठीक है, आप एक जनरल सवाल कि असर इसका क्या होगा। ठीक है, असर इसका क्या होगा। अच्छा, उसके बाद फोटो नहीं खींचा, आपको फोटो खींचना था, रुक जाइए थोड़ा देर और, 10 मिनट। उन्होंने अकेले ही लेना है, बस 5 मिनट में। तो हम क्या बोले अभी कि इसका ये तो ठीक है, लेकिन इस शराबबंदी कानून करने की जरूरत जाने देते हैं, अभी बातचीत करते हैं, हो जाएगा 5-7। ये तो ठीक है कि शराबबंदी कानून में जो प्रावधान नए आए हैं, ये सारी चीज़ आपका भी कहना सही है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इसका असर आम जन पे किस तरह से होगा। देखिए, इस सब आपको याद होगा, पहली बार हम लोगों ने बात की थी तो यही कहा था कि नीतीश कुमार आखिर ये शराबबंदी संशोधन क्यों कर रहे हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया था कि ये एक पॉलिटिकल कंपल्सन बन चुका है उनके लिए, कि जिस आधी आबादी महिला वोटर्स को खुश करने के लिए
इन्होंने शराबबंदी कानून 2016 बनाया, जिसका फायदा निश्चित तौर पर 2020 मतलब उनको हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो इसका नकारात्मक असर हुआ कि जैसे आपको याद होगा कि कई राजनीतिक दल, जिसमें खास करके जीतन राम मांझी या तेजस्वी यादव, अभी तक विरोध करते लोगों ने ये कहा कि इससे जो है पिछड़े, दलित, गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो है वो ज़्यादा जेल चले गए। तो यही लोग कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया होगा नीतीश कुमार ने अपने वोटर्स के तौर पर। वो एक बोलते हैं ना बाउंस बैक करना, कि जो निर्णय था वो राजनीतिक रूप से इनके लिए नुकसानदेह होता चला गया, प्लस जो इसका सामाजिक और आर्थिक नुकसान था वो सब देख रहे हैं कि शराबबंदी होने के बाद भी किस तरह से जहरीली शराब पी कर लोग मर रहे हैं। उसका जो राजस्व का नुकसान है, उसके जो कालाबाजारी है, जो अवैध तस्कर हैं, जो अवैध शराब माफिया है, उनका बोलबाला बढ़ा, क्राइम रेट शराब रिलेटेड बहुत बढ़ा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश जी ने इस संशोधन को किया। अदालत पर बोझ वाली बात सही है, लेकिन उसके लिए आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने अलग अदालतों का निर्माण भी किया था कि भाई जो जनरल अदालत है उस पर इसका बोझ ना पड़े। तो ये तो वो कर ही रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्सन दिखाता है नीतीश कुमार का। लेकिन एक समस्या है कि जो निर्णय इतने गाजे बाजे के साथ जिस मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की, जो निर्णय लिया, उसको अचानक से कैसे खींच ले वहाँ से। तो ये टुकड़े टुकड़े में किए जाने वाला ऐसा संशोधन है जो धीरे धीरे शराबबंदी कानून का जो भय होगा वो खत्म करेगा। सर उसी पर मैं आ रहा था कि ये तो ठीक है कि आम जन पे इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों ने किस तरह से इसका विरोध किया, लेकिन सर मैं जो सोच रहा हूँ कि ये पहली बार और दूसरी बार तय करने में जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, ब्रेथ एनालाइजिंग के लिए जो मशीन चाहिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो ये टेक्निकल तामझाम चाहिए, इसमें कितना सफल नीतीश कुमार हमारे बिहार पुलिस को बना पाएंगे, कितना टेक्निकल सपोर्ट दे पाएंगे, किस तरह से ट्रेंड कर पाएंगे ताकि ये जो प्रावधान है ये संशोधित प्रावधान सफल हो पाए। डाटाबेस मैनेजमेंट की बात आएगी तो निश्चित वो उसकी व्यवस्था करेंगे, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और ट्रेनिंग भी देगी उसकी। तो अभी इस वक्त इस सवाल पर डाउट करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, और ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि नहीं कर पाएगी। अब सर मामूली सी चीज़ है कि अगर शराबबंदी कानून का जो संशोधन हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहाल हुए हैं, तो अभी तो जो तत्काल जो जरूरी चीज़ें हैं, वो सबसे तत्काल जरूरी चीज़ क्या है? ब्रेथ एनालाइजिंग मशीन सारे थानों तक पहुंचाना। वो सब आ जाएगा, वो उसमें मत जाइए। अब वो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी आशंका मतलब दमदार हो, लेकिन वो तब आप बात करेंगे जब इसको लागू करते हुए 6 महीने 1 साल बीत जाएगा, जब डेटा आएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें मुझे ये लगता है कि सबसे दिलचस्प ये देखना होगा, हमारी पुलिस यूके की पुलिस तो है नहीं, हम अपनी पुलिस पर इतना भी अविश्वास क्यों करें, और ये अभी से ही क्यों कहें कि वो नहीं कर पाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप इंतजार करना चाहिए अगला 6 महीना 1 साल कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, फर्स्ट टाइम पियक्कर, सेकेंड टाइम पियक्कर कितने डेटा आते हैं, तब आप इस बात को कह पाइएगा। मान लीजिए कि 90% फर्स्ट टाइम ही है 1 साल में, ठीक, सिर्फ 10% सेकेंड टाइमर आए कि जो दूसरी बार शराब पीकर पकड़ेगा और उनको जेल हो गया, तब आप क्या कहेंगे? तब तो कहना पड़ेगा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। या तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप सोचिए कि क्या, जो मैंने भी कहा कि क्या वाकई सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पियक्करों को पकड़ा जाएगा? कई बार जो होता है कि मार्च क्लोजिंग है, चाहिए है, तो टारगेट पूरा करो। जैसे आपको याद होगा पहले के ज़माने में ट्रेन में जो चेकिंग होती थी टीटी की, तो वो एक खास समय में होती थी, टारगेट पूरा करना होता था, और बाकी समय आप बिना टिकट जाइए, को कुछ पैसे दे दीजिए। क्या यहाँ भी वही काम होगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वेट एंड वॉच वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अभी भी कंसर्न की बात है कि 37A-B-C-D इसका और शराबबंदी कानून की जो मूल आत्मा थी, कानून का मतलब ही होता है डेटरेंट, एक
ऐसे कानूनों का कि डेटरेंट थ्योरी पर ही ऐसे कानून बनते हैं कि एक को सजा दो 10 भयभीत होगा तो क्राइम कम होगा। कि मतलब एक पियक्कर को जेल भेजो तो जो बाकी के पियक्कर हैं वो थोड़ा सुधरेंगे। तो वो जो डेटरेंट भय पैदा करने वाली थ्योरी कानून की थी वो इस संशोधन से माइल्ड कर दिया गया है इसको। सही बात है। एक सर सवाल मैं और आपसे पूछूंगा कि सर जैसा कि आम जन में आप देखते हैं, जैसे आपका आधार है, मिस प्रिंट या मिस मैच हो जाना, किसी के पिता के नाम किसी के साथ जुड़ जाना, इन सब चीज़ों का भी तो असर पड़ सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि हर जगह होता है। आप राशन लेने जाते हैं तो वहाँ भी थंब इम्प्रेशन, पेंशन लेने जाते हैं वहाँ भी आधार कार्ड थंब इम्प्रेशन। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये होती हैं। आप जो कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो होता है, हो सकता है, इसका तो असर पड़ेगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या में ऐसा होगा कहना ठीक नहीं है। वो कुछ 100 में मान लीजिए 2-4 ऐसी घटनाएं होंगी तो वो टेक्निकल एरर है, उसको लोग सुधारेंगे भी, वो बड़ा मामला नहीं मुझे लगता है। सर और दूसरी एक और चीज़ है कि पहले जो गाड़ी पकड़ी जाती थी, जैसा हमने 37 ABCD की बात की, तो जो गाड़ी जो व्हीकल्स यूज होता था लीकर को लेकर के जाने ले आने में, हाँ, उसको नीलाम कर दिया जाता था, उसको पकड़ के बजाते और नीलामी की एक डेट आती थी, उस दिन उसको नीलाम कर। अब सर जो नया कानून बना है उसमें इन गाड़ियों को नीलाम नहीं किया जाएगा, गाड़ी भी छूट रहे हैं, जुर्माने की रकम क्या होगी ये भी तय हो गया है। गाड़ी जो है वो इस हिसाब से छूटेगी कि आपका जो गाड़ी है, आपका बोलेरो, स्कॉर्पियो, पिकअप, जो कुछ भी है, ट्रक है, उसका जो इंश्योरेंस का जो रकम होगा उसका आधा रकम पे करने के बाद आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा ना। शराब तस्कर जो है वो पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे जिनकी बीमा राशि बहुत कम होती है, मोटरसाइकिल का। तो ये देखिए, ये मैंने कहा कि जो शराबबंदी कानून था वो एक डेटरेंट पैदा करने वाला कानून था कि आम लोगों में इस कानून का एक भय था कि कुछ पीने वाले थे तो चुपचाप घर में पी लेते थे, तो एक भय था कि नहीं हम जेल चले जाएंगे, हमारा घर सीज हो जाएगा। आपने क्या किया इस संशोधन से कि उस भय को खत्म कर दिया। मतलब वो कानून का जो मूल थ्योरी था वो फेल हो गया। अब आगे क्या होता है नहीं होता है, क्या डेटा आता है, इसके लिए थोड़ा सा। अच्छा सर, अंतिम सवाल एक और है कि ये जो पहली दूसरी के चक्कर में जो पड़े हुए हैं हम लोग की पहली बार और दूसरी बार, इसमें सोशल मीडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? सोशल मीडिया भी तो, जैसा कि आप एक प्रमुख चेहरा हैं किसी शहर का, अगर आप पीते हुए पकड़े जाते हैं सोशल मीडिया पे आप वायरल हो जाइएगा, तो इससे पुलिस को सहयोग मिलेगा? नहीं, देखिए पुलिस सोशल मीडिया या तमाम न्यूज देख करके तुरंत एक्शन ले, ये ठीक नहीं है। इसलिए कि वो तस्वीर कब की है नहीं है, ये तो जांच का विषय है। तो इसलिए सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों को इतना मतलब तरजीह नहीं देना चाहिए। पुलिस का अपना काम है, वो करेगी। तो आपने देख लिया कि शराबबंदी कानून में जो संशोधन हुआ है उसका क्या असर है, पहली बार दूसरी बार कैसे तय होगा, किस तरह हमारी बिहार पुलिस टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ इसको लागू करेगी। इन सभी चीज़ों पर हम लगातार कितनी ईमानदारी से लागू करेगी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग लगातार बने हुए हैं। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।